Assalamualaikum. Today we are started our new chapter number 2, solving a biological problem. Now biological problem क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन्स कि जब हम किसी, आपको जैसे पता है कि जो बायोलॉजी है वो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये कैसे है, ये कैसे सांस ले रहा है, ये क्या खाता है, ये कहाँ रहता है, ये क्या कर रहा है। तो बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ होते हैं किसी भी लिविंग थिंग को स्टडी करने से पहले। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लिविंग थिंग को स्टडी करने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बायोलॉजिकल मेथड है। बाई विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड वी कैन सॉल्व आवर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, तो नाउ बायोलॉजिकल मेथड क्या है? अब बायोलॉजिकल मेथड का मतलब होता है कि जब भी हम किसी लिविंग थिंग को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है कि हाँ ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कहाँ से आई, तो हम उस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो हमें डेटा कलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर लिविंग थिंग के बारे में। जब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करने के बाद जब हमने उसे ऑब्ज़र्व कर लिया उस चीज़ को, तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जब हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो हम उसे टेस्ट करेंगे। तो ये जो पूरा मैंने आपको प्रोसेस बताया इसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, और इस बायोलॉजिकल मेथड की वजह से हम जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। नाउ अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सेट ऑफ क्वेश्चन यानी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन किसी लिविंग थिंग के बारे में, और जिन्हें हमें सॉल्व करना हो, जिन्हें हमें हल करना हो, उसे हम ये सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। वो प्रॉब्लम्स नेचुरल वर्ल्ड से भी हो सकती हैं, वो इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, वो इकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। ये मायने नहीं रखता कि किस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक ही मेथड, जो एक ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, वो अपना आंसर लाने के लिए एक ही मेथड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का कोई तुक ही ना बनता हो। आपका जो आंसर होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, और आपने उस आंसर का जो क्वेश्चन का जो आप आंसर दे रहे हैं वो एविडेंस के साथ देना होगा, यानी सबूत के साथ देना होगा। अगर आप किसी चीज़ का आंसर बता रहे हैं तो आपने सबूत भी देना है कि हाँ ये आंसर कैसे आया और क्यों यही आंसर है, कोई दूसरा आंसर क्यों नहीं। तो जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं जब वो किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो अपने आंसर के साथ लॉजिक भी पेश करते हैं और उसके साथ उसका एविडेंस भी देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मलेरिया। एक वक्त था जब मलेरिया जो था वो ग्रेटेस्ट किलर डिजीज़ थी मेंस में या वुमेंस में। तो वो सदियों से ये बीमारी चली हुई आ रही है, और ये जो है वो एक वक्त था कि जब इसको समझा जाता था कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं वो उस मलेरिया डिजीज़ की वजह से हो रही है। बट तो आप इस डिजीज़ से फैमिलियर हैं जिसका नाम है मलेरिया, जो कि एक फ़ीमेल एनोफिल मॉस्किटो की वजह से होता है। तो लेकिन अभी हमें पता है कि ये एनोफिल मॉस्किटो की वजह से होता है, लेकिन बहुत पहले, सदियों पहले हमें ये बात नहीं पता थी कि मॉस्किटो जो है वो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो से फैलता है। हमें ये पता था कि ये जो बीमारी है मलेरिया है ये सिर्फ एक बैड एयर यानी एक गंदी हवा जो है उस वजह से फैल रही है। लैटिन में जो मला वर्ड है वो उसका मतलब है बैड, और एरिया का मतलब होता है एयर। तो पहले ये समझा जाता था कि जो मलेरिया है वो किसी बैड एयर की वजह से जो है वो फैल रहा है ये बीमारी। तो लेकिन साइंटिस्ट ने, ये प्रॉब्लम थी ज़ाहिर है, अब इस बीमारी का पता नहीं चल रहा है ये कैसे हुई, ये कैसे आ रही है और किस वजह से फैल रही है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम्स को साइंटिस्ट ने सॉल्व किया। ठीक है, रीज़न पता किया, वजह पता कि ये मलेरिया क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टेप्स दिए जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। ऑब्जर्वेशन की, फिर इसकी डिडक्शन की, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी।